SEO फॉर क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। क्या 2024 में SEO काम करता है? क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के लिए SEO कैसे हो सकता है? आज मैं जो आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं, ट्रस्ट मी, आज से पहले YouTube पे आपने ये कभी नहीं देखा होगा। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि यार गूगल एड्स, फेसबुक एड्स बहुत अच्छा है, SEO कम होता जा रहा है। बट कुछ निशेज ऐसी हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसके लिए SEO हमेशा काम करेगा। उसमें से एक है क्लिनिक, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स। मैं आपको ऐसी दो केस स्टडी दिखाऊंगा, प्रूवन केस स्टडी, ठीक है। एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट की जो कि हैदराबाद में, एक है हेयर और स्किन क्लिनिक जो कि लखनऊ में है। प्रूवन SEO रिजल्ट, जीरो से हमने उनको फर्स्ट पोजीशन तक, एक नहीं बहुत सारे कीवर्ड्स तक ले गए। उनकी वेबसाइट में कुछ भी डेटा नहीं था, वेबसाइट को हमने रैंक कराया। फ्री में ऑर्गेनिक लीड्स वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो बताऊंगा ही, SEO करना कैसे है, कैसे SEO होगा, ठीक है। मैं आपको प्रूवन दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको ना रिजल्ट के साथ दिखाऊंगा कि देखो ये चीज आपको ऐसी करनी है तो आपको ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। आपके बिजनेस को पॉइंट A से लेकर ना पॉइंट B तक ले जाने का मैं कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ। तो ये मेरे क्लाइंट है डॉक्टर दिनेश, ठीक है। ये हैदराबाद से है और हम लोग ना पिछले 2-3 साल से साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हम लोग लॉन्ग टर्म काम ही करते हैं। मतलब हमारा मेन गोल होता है कि यार काम करना है तो हमेशा काम करना है, ऐसी रिजल्ट्स देने हैं ना कि उसका बिजनेस ना 2x 3x स्केल हो जाए। सो ये मेरे क्लाइंट है, ठीक है। ही इज अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट और ये इनकी वेबसाइट है, ठीक। अब ये देखो, इस पे आपको कुछ भी ना, मतलब जितने लोग देख रहे हो यार, कुछ भी स्पैम नहीं करना है प्लीज, नहीं तो ना अगली बार से नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये वेबसाइट है इनकी, वेबसाइट में कंटेंट कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको जो केस स्टडी दिखाने वाला हूँ, केस स्टडी के थ्रू आप नोट करते जाओ कि आपको क्या क्या करना है। तो देखो डे 1 पे जब हमने इनकी वेबसाइट का ऑडिट किया तो इनके बेसिकली ना जो पेजेस थे उसमें कंटेंट नहीं था, ना के बराबर कंटेंट था, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक सर्विस पेज ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, इस पे आ जाते हैं एसिड रिफ्लक्स पे, ठीक है। और दूसरी केस स्टडी भी तैयार बैठी हुई है, मतलब टेंशन मतलब आपको दूसरी इंडस्ट्री में दिखाने वाला हूँ कंप्लीट, ठीक है। अब ये देखो, हमने इनके जितने भी पेजेस थे प्रॉपर हमने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। प्रॉपर इसमें कंटेंट डाला, ठीक है। ऑन पेज काम किया है अच्छे से। देखो जब तक आपकी वेबसाइट सही नहीं होगी, वेबसाइट की आपकी डिजाइन नहीं सही होगी, वेबसाइट में आपका कंटेंट नहीं होगा, आप SEO में ना रैंक नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैकलिंक्स बनाते रहते हैं, किसी XYZ एजेंसी फ्रीलांसर को हायर करते हैं और वो कहती है सर हम आपके लिए ना 5000 बैकलिंक्स बना देंगे, 500 बैकलिंक्स बना देंगे। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है यार, 10,000 रुपये से ले रहे, इतनी ज्यादा बैकलिंक्स बना रहा है कुछ नहीं होने वाला उससे। आपको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ेगा। पर्सनली मैंने अपने लिए SEO किया है, 6 साल 7 साल मैंने इस फील्ड में दिए हैं खुद को, तो मुझे पता है यार कि गूगल में ना ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है तो क्या फॉर्मूला, क्या स्ट्रेटजीज लगानी है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये लीड्स जनरेट होंगी। तो इनकी वेबसाइट को ना हमने पहले प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया। अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पेजेस हमने इसमें ऑप्टिमाइज किए हैं, उसमें कंटेंट डाला, उसमें कीवर्ड्स डाले हैं और मतलब इसको इंफॉर्मेटिव बनाया है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ यार इस निश में SEO वर्क करता है, क्योंकि ऐसे समझो, ठीक है, मेरे एक डॉक्टर हैं, ठीक है, उनके लिए भी हमने SEO किया है और वो भी मैं केस स्टडी कवर करूंगा किसी न किसी वीडियो में, ठीक है। वो TMJ सर्जन है, TMJ मैक्सिलोफेशियल सर्जन मुंबई में। हमने उनके लिए लैंडिंग पेजेस बनाए, हमने उनके लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बट गूगल पे नहीं वर्क कर रहे थे, गूगल एड्स से उतनी अच्छी लीड्स नहीं आ रही थी। फिर हमने ना गूगल एड्स से डायरेक्ट ट्रैफिक भेजा उनकी वेबसाइट पे और SEO के थ्रू उनको इतनी हाई क्वालिटी लीड जनरेट होती है, ट्रस्ट मी, मतलब किसी और इंडस्ट्री में नहीं वैसी लीड्स आ रही है। देखो होता क्या है इस निश में, चाहे हॉस्पिटल्स हो चाहे डॉक्टर्स हो, इसमें ना ट्रस्ट का बहुत खेल होता है। अब ऐसे समझो यार, अब ये हैदराबाद में या फिर मुंबई में कोई सर्जरी किसी को करवानी है, अब आप सर्जरी के लिए क्या ही ऑफर्स दे दोगे, आप वहाँ पे ऑफर दिखा दोगे, आप वहाँ पे बहुत दिखा दोगे, देखो मेरा क्लिनिक कितना सुंदर है, तो कोई जरूरी नहीं आपसे वो सर्जरी कराने आ जाए। यहाँ पे ट्रस्ट मैटर करता है। आपकी वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं, कितना ज्यादा वो इंगेज करते हैं भाई, 10-10 मिनट रिटेंशन टाइम रहता है, 10 मिनट, मतलब कैन यू बिलीव इट, आज के टाइम 10 मिनट बंदा वेबसाइट पर आए और आपका कंटेंट पढ़े, होता है डॉक्टर्स में, इस निश में ऐसा होता है, मैंने देखा है पर्सनली। क्योंकि इस पे ना सिर्फ हम लोग एनालिटिक्स या फिर इससे थ्रू नहीं ट्रैक करते हैं, हम हीट मैप्स लगा के रखते हैं, ठीक है। हम माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के थ्रू देखते हैं कि यार यूजर ना इतनी देर तक पढ़ता है वेबसाइट, रुकता है, कंटेंट देखता है,
तो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होना जरूरी है, और अगर इस तरह से कंटेंट होगा, प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स है। देखो ध्यान से देखो, आप बेस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैदराबाद, ठीक है, गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर इन हैदराबाद, गैस्ट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट इन हैदराबाद, हमने एक कीवर्ड के जो LSI कीवर्ड्स होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, उनको यूज किया है, और ये कंप्लीट हमने इनका ऑप्टिमाइज किया, ऑन पेज एसईओ किया है। अब मैं आपको इनकी ऑफ पेज एसईओ की शीट दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे ना आप शॉक्ड रह जाने वाले हो। देखो, हम ना बहुत पहले से काम कर रहे थे, काफी टाइम लगा था इनकी वेबसाइट को हमें बेटर बनाने में, ठीक है, बट यहाँ पे जो डेटा है वो जुलाई से, आई थिंक जुलाई 2023 से है डेटा, और अभी ये जनवरी का डेटा है फ्रेश, ठीक है। अब ये देखो, इनके ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें से मोस्टली मैंने जो कीवर्ड्स है वो हाइड करके रखे हैं, क्योंकि यार अब ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, मैं आपको ये स्ट्रैटेजी मतलब नहीं दे सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स, और यहाँ पे जो आप ये बेसिकली जो पेजेस है ये हिडन है, ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल एसईओ में यही स्ट्रैटेजीज फॉलो होती हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है करना क्या है। अब ये देखो, मैंने क्लाइंट को ना प्रॉपर एक शीट दे रखी है, मैं ना एग्जैक्टली दिखाता हूँ भाई कि जुलाई में आपका ये स्टेटस था और जनवरी में आप यहाँ पे हो, पिछले 5 महीने 6 महीने में आपकी क्या जर्नी रही है, कितनी रैंकिंग इंक्रीज हुई है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं अगर आप देखोगे तो इसमें सब में डैश है, सिर्फ एक ये कीवर्ड 23rd पोजीशन पे रैंक कर रहा था। तो देखो, हम क्लाइंट को ये भी बताते हैं, इस कीवर्ड के इस पोजीशन पे आपका ये वाला पेज रैंक कर रहा है, मतलब इतना एग्जैक्ट कि भाई ये वाला कीवर्ड है, इस पोजीशन के आसपास कहीं रैंक करेगा और उस पे ये वाला पेज आपका रैंक कर रहा है। तो प्रॉपर देखो, एकदम डेटा के साथ है। जुलाई में कोई भी रैंकिंग नहीं थी, जुलाई में देख लो किसी भी रैंकिंग नहीं थी। फिर क्या हुआ, कुछ कीवर्ड पे रैंकिंग आना शुरू हुई, और अभी सीधा जनवरी का देखो आप, मैक्सिमम कीवर्ड्स पे 11th पोजीशन, 4th पोजीशन, ठीक है। ये देखो आप 7th, 5th, ठीक है, 3rd पोजीशन। अब ये सोचो 5 से 6 महीने में हमने इतने सारे कीवर्ड्स पे इनके रैंक करा दिए हैं, और मैंने इन्हें कमिटमेंट दे रखा है कि यार फेब मार्च तक ना इसमें से 50% कीवर्ड्स को ना फर्स्ट पोजीशन पे ले आऊंगा, फर्स्ट पोजीशन पे। मुझको पता है यार कि कैसे आएंगे और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि वेबसाइट पे कंटेंट नहीं था, वेबसाइट को स्क्रैच से उठाया तो टाइम लग गया, बट ये कीवर्ड्स रैंक करेंगे, राइट। तो हमने इनकी बैकलिंक्स क्रिएट करी हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, कोरा सबमिशन, क्लासिफाइड, PDF, PPT, PR। तो आप ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, आपको ये बैकलिंक्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। बना एसईओ ना मेहनत का काम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब इस पे ना 3 घंटे 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे, बट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रिजल्ट, मतलब आप एक बार कर दोगे, मेहनत कर दोगे, तो आप अच्छा खासा ना बिजनेस यहाँ से उठाओगे। जितनी मेहनत है ना, उससे ज़्यादा आप यहाँ से बिजनेस लेके जाओगे। तो ट्रस्ट में, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, आप प्रॉपर ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज आप करते हैं। ऑफ पेज में जो मैंने आपको बताया कि बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करनी है, तो प्रोफाइल क्रिएशन करो, ठीक है। देखो, हमने जुलाई में इनके लिए 102 बैकलिंक्स क्रिएट करी थी, अगस्त में 142, फिर 151, 156, और अभी हमने जनवरी में 186 बैकलिंक्स बनाई है। तो हम 100-150 बैकलिंक्स के बीच में खेल रहे हैं, और हमने इसी तरह की बैकलिंक्स क्रिएट करी हैं। कुछ हमने इनके लिए गेस्ट पोस्ट कराए थे, बट मैक्सिमम इसी तरह की बैकलिंक्स है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी केस स्टडी दिखाने वाला हूँ। ये बेसिकली देखो, ये क्लिनिक है लखनऊ में, हेयर एंड स्किन का, लिमिट वेलनेस नाम है, जाके आप सर्च कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी दिखाता हूँ मैं एकदम आपको एकदम अपना प्रूवन चीजें दिखाता हूँ, राइट। ये डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट भी हमने डिजाइन करी, तो हमें पता था, क्योंकि वो वेबसाइट हमने डिजाइन करी थी, उसको हमने इंप्रूव किया। इस वेबसाइट में देखो प्रॉपर कंटेंट देखो हम लोगों ने लिखा है, मतलब आप देखोगे तो हमने किस तरह से कंटेंट लिखा है। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, टैटू रिमूवल के लिए, तो ये देखो प्रॉपर कंटेंट लिखा हुआ है, अपडेटेड है। अब अगर मैं सर्च करता हूँ हाइड्रा फेशियल इन लखनऊ, ठीक है, तो ये देखो इस पोजीशन पे अभी एक्चुअली में ये वाला कीवर्ड आ चुका है, ठीक है। तो बेस्ट हाइड्रा फेशियल का मैं ओपन करूंगा, ये देखिए ये वाला भी पेज हमारा ओपन हो रहा है। तो ऑलरेडी हमने इसको रैंक कराया, और हमने इसमें भी ना वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिखाई, यही सेम स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी है। प्रॉपर ऑन पेज एसईओ किया है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको प्रूवन दे दिया, आपको एग्जाम्पल देखना है, इस तरह से आपको ऑन पेज एसईओ करना है। उसके बाद आपको ऑफ पेज करना है, ऑफ पेज में आपको प्रॉपर शीट बनानी है, ठीक है।
शीट में आपको ये कीवर्ड्स लिखने हैं। ये कीवर्ड्स आपको इजीली गूगल सर्च कंसोल के थ्रू मिल जाएंगे। गूगल सर्च कंसोल गूगल एनालिटिक्स आपका कनेक्टेड होना चाहिए, वहां से आपको ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन करना है। अगर आप 186 बैकलिंक्स बना रहे हो, ठीक है, तो इसमें अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे तो 70 के आसपास है, बट ये कैटेगरीज हैं। अब जैसे प्रोफाइल क्रिएशन, अंदर बहुत सारी बैकलिंक्स हैं, ठीक है, तो प्रोफाइल क्रिएशन 32 कैटेगरीज में, उसके अंदर और भी बैकलिंक्स बनी हुई हैं। तो आपको इन कैटेगरीज में बैकलिंक्स क्रिएट करनी है और ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स बनानी है। ये देखना है कितनी बैकलिंक्स इंडेक्स हो रही हैं और आप इस रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। अगर आपको एसईओ पे डेडिकेटेड और भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि अभी तक ना मैंने एसईओ टच नहीं किया अपने चैनल पे, बट यार बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर आप एसईओ पे और वीडियोस जानना चाहते हो, नीचे एसईओ कमेंट करो। थैंक यू सो मच।